बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 8 और टॉपिक है हमारे पास हाउ अ वायरस वर्म आर एंड एडवेयर कैन स्प्रेड थ्रू। हम इससे पहले हमने पढ़ा था कि इस कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है और उसके मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन से हैं। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि हम ये ये वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, एडवेयर, ये स्प्रेड कैसे होते हैं, हमारे सिस्टम में आते कैसे हैं। तो पहला जो सबसे ए नंबर है वो हमारे पास है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। हम क्या करते हैं, सपोज यूएसबी को लगाते हैं किसी दूसरे सिस्टम में, वो इन्फेक्टेड है तो क्या हो जाता है कि वायरस वहाँ से ट्रांसफ़र होके कॉपी होके हमारी यूएसबी में आ जाता है। उसको जब हम अपने सिस्टम में लगाते हैं तो हमारे सिस्टम को भी वो इन्फेक्ट कर देता है। तो ये इससे पहले यूएसबी से पहले हमारे पास फ्लॉपी डिस्क यूज़ होता था फॉर कॉपिंग पर्पज़, तो वो उसके थ्रू भी हमारे पास वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाते थे। अब हम दूसरे टाइप की तरफ आते हैं, बी टाइप की तरफ, ईमेल अटैचमेंट। हम क्या करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, ईमेल को यूज़ करते हैं। जब हम ईमेल खोलते हैं तो हमारे पास सम टाइम वायरस से भरे इन्फेक्टेड ईमेल आए होते हैं अननाउन यूज़र से, अननाउन सेंडर से। तो हम क्या करते हैं, जब उसको खोलते हैं तो वो हमारे उसमें वायरस हो जाते हैं, वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं और क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में कॉपी होना शुरू हो जाते हैं। तो इस अननाउन ईमेल को हमारे पास खोलने से जो है वो गुरेज करना चाहिए। अब हम आते हैं सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट। तो हमारे पास थर्ड क्या है, हम सम टाइम जो क्या करते हैं, इनसिक्योर वेबसाइट को सर्च करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जब हम इनसिक्योर वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो उस पर वायरस होते हैं, तो वो वायरस जो है वो हमारे सिस्टम में नेटवर्किंग के थ्रू आ जाते हैं। सही है। अब हम आते हैं इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर। आजकल जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का जो है वो बड़ा रुझान है। हमारे पास जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो ओरिजिनल को के बजाय यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पायरेटेड कॉपीज़ होते हैं, तो वो अनअथोराइज्ड होते हैं। तो उसमें जब हम वो चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसमें वायरस से वो इन्फेक्ट हो जाते हैं जल्दी और वो ख़राब हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि हम इसको जो है वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या हमारे पास कंट्रोलिंग का सबसे पहला जो ज़रिया है वो हमारे पास है एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारे पास क्या करता है, ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करता है किस चीज़ों से, वायरस से। ये उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेता है। एंटीवायरस हमारे पास अगर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को से वायरस को ख़त्म करना है तो वो क्या, हमें टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए नए वायरस साइबर जो इंटरनेट की दुनिया में हर दिन नए नए वायरस आते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर आप लोगों ने क्या करना है, इसको अपडेट करना है, ताकि इसके प्रोग्राम, इसके जो फाइटिंग फीचर्स है, डिफेंस फीचर्स है, वो अपडेट हो जाए वायरस के मुकाबले में। अब हम पढ़ेंगे वायरस के डिफिनीशन को एंड अपडेट। वायरस definition is actually the database of all the current viruses and latest threats. It is used by the antivirus software for virus detection. It contains the most up-to-date security content that provide maximum protection. वायरस हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस, उन ऑल वायरस का कलेक्शन होता है। ये क्या होता है, जो करंटली या लेटेस्ट वायरस हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल होते हैं, उसको क्या करता है, एंटीवायरस प्रोग्रामर यूज़ करता है एंटीवायरस बनाने के लिए। तो वो क्या करता है, उसके जितने भी वायरस मौजूद हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए वो सारे प्रोग्राम उसमें ऐड कर देता है।
अब क्या करता है, जब हम इसको अपडेट करते हैं तो वो डे टू डे वाइज, वीक टू वीक वाइज जितने भी वायरस आते हैं वो उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास वाइडली यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमारे पास सबसे ज़्यादा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आजकल जो यूज़ होते हैं वो हमारे पास है सेमेंटिक है, इज़ एन एंटीवायरस प्रोग्राम डिवेलप्ड बाय द सेमेंटिक कॉरपोरेशन। ये हमारे पास एक एंटी वायरस प्रोग्राम है जो इसको सेमेंटिक कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये क्या करता है, वायरस से प्रोटेक्शन भी करता है, डिटेक्शन भी करता है एंड एलिमिनेशन, उसको ख़त्म भी करता है। मैन दूसरा हमारे पास है मैकेफे। मैकेफे हमारे पास क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम इन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इट इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय मैकेफे इनकॉर्पोरेशन। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस, वॉर्म्स एंड एडवेयर। ये भी हमारे पास एक एंटीवायरस है और जो क्या करता है, वायरस के ख़िलाफ़, वॉर्म्स के ख़िलाफ़ और एडवेयर्स के ख़िलाफ़ जो है हमें प्रोटेक्शन, हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करता है। AVG इज़ इन अ वेल, थर्ड हमारे पास है AVG इज़ इन वेल नाउ एंटीवायरस प्रोटेक्शन टूल। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड प्रोवाइड हाई लेवल सिक्योरिटी। इट हैज़ ईमेल स्कैनिंग एंड ऑन डिमांड स्कैनिंग scanner which allows the user to perform the virus test। ये हमारे पास क्या करता है, ईमेल को भी स्कैन करता है और आजकल ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हमारे पास हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक एंटीवायरस सिस्टम, एक एंटीवायरस प्रोग्राम है ये हमारे पास। स्कैनिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द वायरसेस। हमारे पास हम देखते हैं कि हर दिन हमारे पास इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरस जो है नए डिवेलप होते हैं। तो उससे बचने के लिए जो हमारे पास ज़रूरी हिदायत है वो क्या है कि हमको क्या करना है, वीकली बेसिस पे एंटीवायरस को चलाना चाहिए अपने सिस्टम पर। और इसके अलावा दूसरा जो स्टेप है हमारे पास, मेक श्योर दैट द वायरस डेफिनीशन आर अप टू डेट। आपके पास जो एंटीवायरस है वो हमारे क्या हो, अप टू डेट हो, नया हो, मतलब आपने अपडेट किया हो। और स्कैन एवरी पार्ट ऑफ यूर हार्डवेयर एंड अदर कमांडिंग स्टोरेज डिवाइस ऑन यूर कंप्यूटर। तो आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटर के हर हार्डवेयर को स्कैन करना है ताकि आपके स्टोरेज में जहाँ पर भी वायरस हो वो साफ़ हो जाए आपके कंप्यूटर से। तो ये हमारा जो है वो यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इंशाल्लाह इसका एक्सरसाइज जो है वो हम छुट्टियों के बाद करेंगे। इसके कम्प्रीहेंशंस को आप लोगों ने क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर्स और सेलेक्ट द ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द कॉलम्स है आप लोगों ने खुद करना है। कम्प्रीहेंशंस जो है, क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन, वो हम आपको इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद करवाएंगे। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।